अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सेहत याब होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है घूमने और फिरने से। और यार मेरे को एक सवाल का मेरे को आंसर दो कि किस किस ने सुबह सुबह ब्लू लाइन की हसल देखी है। इतनी ज़्यादा उसमें भीड़ होती है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता रही हूँ। इतनी भीड़ होती है कि आप ना उसमें पैर भी नहीं रख सकते हो, इतनी ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं। जिस जिस टाइम ऑफिस आवर्स चल रहे होते हैं, मतलब आप गेट पे भी नहीं खड़े होते हो सकते हो। उसके बाद आपको कई सारी मेट्रो छोड़नी पड़ती है, जब जाके आपको गेट पे खड़े होने का मौका मिलता है। ये तो हाल है ब्लू लाइन का। फिर हमने ग्रे लाइन पकड़ी और मैंने तो पहली बार देखा है कि ग्रे लाइन भी होती है, सीरियसली। या तो ये नई लॉन्च हुई है और किसी को पता नहीं है इसके बारे में। फिर आते टाइम देखो, हमने अपना काम वाम ख़त्म करा और आते टाइम देखो कितनी बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है ऊपर से मोती टपक रहे हैं। फ़ोन में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इतनी बारिश हो रही है। और वीडियो लेने के चक्कर में बारिश में भीग भी गई थी। और तब समझ आया कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हम अपनी ज़िंदगी में इंजॉय ही करना भूलते चले जा रहे हैं। और मतलब मुझे ना भीगने के बाद ये हुआ, यार भीग गई, अब मैं भीग गई, ये हो गया वो हो गया, कपड़े गीले हो गए, मेट्रो में चढ़ना है। इतने हम कॉन्शियस हो जाते हैं। और बच्चों का क्या है, वो बारिश देखते ही फ़ौरन से भीगना चालू कर देते हैं। खैर, तो जैसे जैसे शायद इसी को ही मैच्योरिटी कहते हैं। फिर हमने भूख लग गई थी हमें, तो हमने फटाफट से एक पिज़्ज़ा लपेटा और कुछ फ्राइज़ खाए और एक बर्गर खाया। हम 3-4 लोग थे साथ में, इसीलिए इतना सफिशिएंट था। फिर पास में ही मिस्टर डीआईवाई मुझे दिखा और मैंने तो बहुत दिन से सोचा हुआ था कि मैं ज़रूर जाऊंगी मिस्टर डीआईवाई, कुछ ना कुछ लेने और देखने की कैसा सामान मिलता है। और सीरियसली मैं पहली बार गई हूँ, इससे पहले तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो काफ़ी सारा सामान बहुत अच्छा था। जो बाउल आपने देखा वो 190 का था और वो मैंने ख़रीद लिया है। और यार एक बात बताओ, इतनी सारा पानी कोई अपने ऑफिस, स्कूल या कहीं पे भी क्यों लेकर जाएगा? या तो इसको अपने घर में रखना, क्या मतलब करना क्या है इतने सारे पानी का, ये बताओ। फिर एक ये लंच बॉक्स मैंने लिया है, 200 रुपीज़ का था, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी को देखना कितना अच्छा वाज लग रहा है। तो मम्मी कहती है ये वाज नहीं है, ये बाल्टी है, इसमें पानी भरते हैं। मैं कहा अरे यार ये बाल्टी नहीं है, ये वाज है। फिर अगर मम्मी कहीं साथ में जाए और वो सामान ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने फिर ये ब्रश लिया और फिर मुझे उनको दिलाना भी पड़ा। और यार यहाँ आके मुझे पता चला कि डस्टबिन की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है। मैंने तो पहली बार देखा है डस्टबिन की इतनी वैरायटी, लेकिन वरना आज तक तो वो पेडल वाला ही जो डस्टबिन होता है हमारे घर में तो वही है। ये इतने फैंसी डस्टबिन तो हमने यूज़ नहीं करे हैं आज तक। फिर यहाँ पे एक किड्स सेक्शन में भी था, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के खिलौने थे। और ये हार्डवेयर सेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको वॉचेस मिल जाएंगी। वॉचेस ऐसी हैं कि आप इनको डेली अगर घर में लगाना चाहते हो, जिसको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो ले सकता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ें चाहिए तो वो आपको मुश्किल है कि मिल सके। लेकिन हाँ, वॉचेस का कलेक्शन ख़राब नहीं है, अच्छा था। फिर ये था स्टेशनरी सेक्शन और ये थी डायरी, जो कि मैंने ली है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने ये डायरी ले ली। ये बॉक्स था 77 रुपीज़ का, जो कि बिल्कुल खाली था, आप गिफ्टिंग पर्पजेज़ के लिए ले सकते हो। फिर ये रबर बैंड था, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, सॉरी हेड बैंड, 31 रुपीज़ का था और मैंने ये ले लिया। फिर मैंने सोचा जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हो, ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अच्छा लगा तो ले लिया, वो वाला हिसाब होता है ना कि अच्छा लग रहा है तो ले लिया, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ये कुछ रबर बैंड्स देखे, हर एक चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखना, आपको बहुत ध्यान से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। फिर ये कुछ 49 रुपीज़ का था, 8 इसमें रबर बैंड्स थे और मैंने ये ले लिया। और ये वाला एक हेड बैंड भी ले लिया, क्योंकि जब मुँह वगैरह धोते हैं तो मुँह पे बाल आते हैं और सब गीला हो जाता है, इसलिए। फिर ये पफ़ था एक, जिसे हम पाउडर वगैरह लगाते हैं, लूज़ पाउडर, वो भी था। तो ये मैंने वापस रख दिया क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही रफ़ लग रहा था मुझे ये। और डबल आईलिड टेप, ये क्या होता है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो पहली बार मैंने देखा। ये भी चीज़ें आती हैं क्या? 13 रुपये का तुम बेच तो रहे हो, लेकिन कम से कम लिखो तो इसे किस तरह से इस्तेमाल करा है, मुझे तो समझ ही नहीं आया कैसे इस्तेमाल होता है। फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छा ज्वेलरी का भी कलेक्शन था, जो लोग पहनते हैं और टीनेजर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लेकिन मेरे को यहाँ से कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि
कि मैं इतना ज्वेलरी में हूँ नहीं, मैं इतनी पहनती नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने कलेक्शन देखकर छोड़ दिया ज्वेलरी वाला सेक्शन। और फिर ये जो चश्मा था ये मैंने ज़ारा के लिए ले लिया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको घर का जितना भी सामान है ना, वो सब का सब एक रूफ के नीचे मिल जाएगा। देखो हैंगर्स भी हैं, हैंगर का रेट था 200 को कुछ समथिंग रुपीज़ था, और इसमें 4 या 5 हैंगर्स थे, 6 हैंगर्स पूरे नहीं थे। आप चाहो तो आप आराम से एक रूफ़ के नीचे ये सारा सामान ले सकते हो। फिर इतनी शॉपिंग करने के बाद हमने बिलिंग वगैरह कराई, और इतनी प्यास लग रही थी कि बाहर निकल के हमने जूस पिया। फिर मम्मी कहने लगी मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा यार क्या भूख लगी है, चलो घर चलते, घर चल के कुछ खाएंगे। कहती नहीं, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। उनको भूख नहीं लगी थी, उनको छोले भटूरे खाने वाली भूख लगी थी। तो फिर हमने एक छोले भटूरे ऐड लिया। और जब हम मिठाई की शॉप में घुसे तो यार इतनी डिफरेंट टाइप की मिठाई, काजू की जलेबी, काजू की कटोरी, भैया ये बेच रहे थे, लाल बर्फ़ी। मैं भैया कहा भैया ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। और जब हम घर वापस आ रहे थे तो भाभी का फ़ोन आया कि आज अन्नू का बर्थडे है और उसको सेलिब्रेट करना है। उन्होंने केक का अरेंजमेंट करा हुआ था, तो हमने सोचा कि अपनी तरफ से भी छोटा सा केक अन्नू के लिए ले चलते हैं। इसकी सेलिब्रेशंस की वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद